नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। विद्या शक्ति के इस क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। बेटा, आज हम बात करेंगे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत चैप्टर में से समुद्री ज्वार भाटे से ऊर्जा, जिसे हम टाइडल एनर्जी बोलते हैं, और दूसरा जैविक पदार्थ जैव मात्रा से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा के स्रोत के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समुद्री ज्वार भाटा से ऊर्जा, जिसको हम टाइडल एनर्जी बोलते हैं। तो बेटा, आप में से कितने बच्चों ने समुद्र देखा है? आप अगर समुद्र के पास गए हो, समुद्र तट पर गए हो, तो आपने देखा होगा कि समुद्र तट पर सामान्यतः तरंगे आती हैं, है ना, जिन्हें हम लहरें बोलते हैं। तो ये जो तरंगे या जो लहरें होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। कई कई छोटी लहरें होती है, और कभी कभी विशाल सामुद्रिक तरंगे भी आकर टकराती हैं, है ना। तो समुद्र तट पर सामान्यतः जो तरंगे होती है, जो तरंगे होती है, जिन्हें हम दो तरह से उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि छोटी तरंगे या छोटी लहरें, छोटी लहरें, और विशाल सामुद्रिक लहरें, विशाल सामुद्रिक तरंगे या लहरें। ठीक है। तो विशाल सामुद्रिक लहरें ये भी क्या करती है, समुद्र के तट पर आकर टकराती हैं। अब ये जो विशाल सामुद्रिक तरंगे होती है या लहरें होती है, ये करोड़ों लीटर जल की को जो है गति प्रदान करती है। क्या करती है? विशाल सामुद्रिक तरंगे या लहरें क्या करती है? करोड़ों लीटर जल को गति प्रदान करती है। तो इस प्रकार की जो तरंगे होती है ना बच्चे, ये प्राय दिन में 2 बार बनती या विलुप्त होती है। तो जो विशाल सामुद्रिक तरंगे होती है, ये दिन में कितनी बार आती है? ज्यादातर ये दिन में 2 बार, दिन में 2 बार बनती है और विलुप्त हो जाती है। तो इन तरंगों को हम क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा बोलते हैं। दिन में ये 2 बार आती हैं और विलुप्त हो जाती हैं, और इसी को हम बोलते हैं ज्वार भाटा। क्या बोलते हैं उसे? हम उसे ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो उसी को हम क्या कहते हैं? ज्वार भाटा बोलते हैं। तो ये जो ज्वार भाटा है, ये समय तरंगों में इनकी जो है अपार गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है। ये कई बार क्या होता है, इसमें जो है बहुत ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है। ये जब आकर समुद्र के तटों पर आकर टकराती है, तो इसमें क्या होती है? अपार गतिज ऊर्जा होती है, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। ठीक है। गतिज ऊर्जा, इनमें अपार गतिज ऊर्जा होती है। आप सोच सकते हो कितनी ज्यादा ऊर्जा होती है जब ये क्या करती है, करोड़ों लीटर जल को जो है इस उसकी जो गति को है प्रदान करती है। तो इसकी ऊर्जा भी उतनी ही अपार होगी। और इस ऊर्जा को क्या कर सकते हैं? ये जो गतिज ऊर्जा होती है, जो ज्वार भाटे से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ये इसको हम लोग विद्युत ऊर्जा में भी क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो समुद्र से जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी लहरें होती है, जिसे हम ज्वार भाटा बोलते हैं, इसको विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो इस प्रकार से ज्वार भाटा भी ऊर्जा का क्या है? एक नवीकरणीय स्रोत है। यहां पर आप देख सकते हो टरबाइन लगे हुए हैं यहां पर, है ना। देखो यहां पर कैसे लगे हुए हैं, टरबाइन्स लगे हैं। तो ये सब क्या करते हैं? ये जो इसकी गतिज ऊर्जा है लहरों की, विशाल सामुद्रिक तरंगों की या लहरों की, जिसे हम ज्वार भाटा बोलते हैं, जो दिन में 2 बार आती है और विलुप्त हो जाती है, ये इसको भी हम ऊर्जा का एक बहुत ही नवीकरणीय स्रोत के रूप में ले सकते हैं, या इसे हम बोल सकते हैं ये पुनः उत्पन्न करने वाले स्रोत है। और इसका उपयोग करके क्या कर सकते हैं? ऊर्जा के संकट को भी हमें कम किया जा सकता है, हम इसको कम कर सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा सभी को? चलिए,
अब अगला हम बात करते हैं जैविक पदार्थ या जैव मात्रा, जो ऊर्जा का स्रोत है। तो जिस तरह से समुद्री लहरें या ज्वार भाटा भी जो है एक बहुत ही अच्छा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, उसी प्रकार जो जैविक पदार्थ है, जैविक पदार्थ जिसे हम जैव मात्रा बोलते हैं, जैव मात्रा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी जो है एक बहुत ही अच्छे ऊर्जा का स्रोत है। तो बेटा, ये जो जीव जंतुएं होते हैं, जीव जंतुएं या पेड़ पौधे, उनकी जो वेस्ट होती है, उनके जो अपशिष्ट होते हैं, या जो हम कहेंगे जीव जंतुओं के मल मूत्र, गोबर, कचरा, जो आप सब्जियां फल सब आप घर में उपयोग करते हो, उनके जो कचरे, उनके जो वेस्ट होते हैं, कृषि उत्पादों के जो अपशिष्ट होते हैं, उन सभी को ही हम क्या बोलते हैं? जैव मात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? जैव मात्रा। तो जैव मात्रा क्या है? जैव मात्रा, जैव मात्रा क्या है बेटा? जीव जंतुओं के, जीव जंतुओं के मलमूत्र, मलमूत्र, गोबर, जो आपके घर से सब जो जैव अपशिष्ट होते हैं, जैसे कि सब्जियां, फल, फलें, सभी का जो कचरा होता है, वो कृषि उत्पादों के अपशिष्ट, कृषि उत्पादों के अपशिष्ट। तो ये सभी मिलकर, मिलाकर हम उसको क्या नाम देते हैं? उसे हम जैव मात्रा कहते हैं। तो बेटा, इनका जो है विशेष प्रकार से संयंत्र में विघटन कर, ठीक है, तो जैव मात्रा का अच्छी प्रकार से इनका विघटन कर ऊर्जा के एक स्रोत बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। तो क्या कहा मैंने आपको? इसका विशेष प्रकार से संयंत्र कर, उसका विघटन कर, उससे एक ऊर्जा का एक स्रोत उत्पन्न किया जाता है, जिसे हम बायोगैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? बायोगैस बोलते हैं। ओके, बायोगैस। तो अब बेटा, इस बायोगैस के निर्माण में एक बहुत ही अच्छा सा एक मैकेनिज्म है, वो हम आपको चित्र के द्वारा समझाएंगे। आप देखिए, आप में से कितने बच्चों ने बायोगैस प्लांट देखा है? किसी ने देखा है बेटा? बायोगैस प्लांट देखा है या गोबर गैस प्लांट देखा है किसी ने? तो ये क्या है देखो, ये क्या किया जाता है कि गोबर में जो है जैसे कि गोबर है, उसमें संचित रासायनिक ऊर्जा को बायोगैस में बदलने का कार्य ये गोबर गैस प्लांट में किया जाता है। देखा आपने? कई लोगों के घरों में होगा, है ना? आपने देखे भी होंगे, आपके गांव में या आपके आसपास भी आपने देखे होंगे, या आपके घरों में भी आपने देखे होंगे। तो इसमें जो होता है, इसमें कार्य कैसे होता है, क्या किया जाता है, इसमें आपको बताते हैं। तो बेटा, इसमें क्या होता है कि ये जो है, ये आप देखिए यहां पर आप देख सकते हो, एक मिनट, यहां पर ये एक बायोगैस का प्लांट है। इसको समझने के लिए हम आपको बताते हैं। तो बेटा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक मिक्सिंग टैंक होता है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें गोबर को जल में मिलाकर, गोबर को जल में मिलाकर यहाँ पर एक पाचक टैंक होती है, इसमें क्या किया जाता है? डाला जाता है। ठीक है। और इससे क्या होता है? मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण युक्त एक गैस उत्पन्न हो जाती है। कौन सी गैस होती है इसमें? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से युक्त एक गैस उत्पन्न होती है, और इस गैस को हम गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं। ठीक है।
और इसके अतिरिक्त इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड तथा हाइड्रोजन गैसें भी अल्प मात्रा में बनती है। और गैस प्लांट के जो शेष है, जो हम लोग इसमें से जो गैस बन जाती है, उसके बाद जो अपशिष्ट बच जाता है ना बेटा इसके नीचे, उसको हम स्लरी बोलते हैं। ये क्या किया जाता है पता है आपको? ये जो है खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो आप सोचो जरा, ये इसमें से गैस भी बन गई, जो हमारे वेस्ट चीजें हैं, जैव मात्राएं हैं, उससे हम लोग क्या बना सकते हैं? बायोगैस भी बन सकती है, जो हम हमारे घरों में खाना पकाने सबके लिए उपयोग में ला सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो इसके जो अपशिष्ट, ये गैस बनने के बाद जो अपशिष्ट बचता है, उससे हम लोग क्या बना सकते हैं बेटा? वो कंपोस्ट या खाद रूप में हम लोग अपने कृषि स्थानों पर भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी एक जैव खाद का भी इसमें उत्पादन हो जाता है। तो ये तो थी किसके बारे में? जैविक पदार्थ के बारे में हमने जो बात की। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को कि जैव मात्रा क्या होती है? जीव जंतुओं के मलमूत्र, गोबर, कचरा, कृषि उत्पादों से जो अपशिष्ट प्राप्त होते हैं, उसे हम जैव मात्रा कहते हैं। और बायोगैस क्या होती है बेटा? बायोगैस जो होती है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से युक्त एक गैस होती है। ठीक है, से हम क्या लिखेंगे? मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका एक मिश्रण होता है बायोगैस। ठीक है, और ये कहां पर बनता है? ये हमारे गोबर गैस प्लांट में बनाया जाता है, और इस गैस का उपयोग हम अपने रसोई में कर सकते हैं। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छा ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।